कॉपी पेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है मुझे कमेंट में बताइएगा। आज मैं आपका कॉपी पेस्टिंग का काम बिल्कुल ख़त्म करने वाली हूँ। अगर आप बहुत सारे डेटास को मिलाने के लिए डेली कॉपी पेस्टिंग करते हैं तो चलिए आज एक ऐसे फॉर्मूलेस के साथ मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ जिससे आपका कॉपी पेस्टिंग का काम तो हो जाएगा ख़त्म। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट मुझे करके बताइएगा आपको कैसे फॉर्मूलेज लगे, और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके से बने रहिए मेरे चैनल नई नई ट्रिक्स को सीखने के लिए। तो गाइस आज हम करने वाले हैं वी स्टैक एच स्टैक, और वी स्टैक के फॉर्मूले में मैं बड़ा मज़ेदार चीज़ आपको सिखाने वाली हूँ। होप आप इससे बहुत कुछ बना पाएंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी एक ड्रॉप डाउन बटन बनाया है और मैं चाहती हूँ अगर मैं किसी भी सेल्समैन का नाम टाइप करूँ तो शीट 1 और शीट 2 में जो भी कलेक्टिव डेटा है उन दोनों में से उसकी एंट्रीज यहाँ पे मेरी सारी की सारी वो एंट्रीज फिल्टर होके आ जाएं। तो अब लेकिन दोनों डेटा में से इकट्ठे फिल्टर होके यहाँ हमें एंट्रीज चाहिए। तो चलिए लगाते हैं वी स्टैक का फॉर्मूला। कैसे, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें सिंपली यूज करना है वी स्टैक। अब वी स्टैक क्या करता है, सबसे पहले मैं बेसिक यूज आपको बता देती हूँ। तो यहाँ एरे 1 में मैं सबसे पहले अपने पहले डेटा को सेलेक्ट करने जा रही हूँ, और कॉमा में एरे 2 में मैं क्या कर रही हूँ, अपनी शीट 2 पे जाके उसके सेकंड डेटा को सेलेक्ट कर रही हूँ विदाउट हेडर्स। और अब ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही हम एंटर करेंगे आप देख सकते हैं मेरी दोनों शीट्स का डेटा कंबाइन होके आ चुका है। बट हमें तो दोनों शीट का कंबाइन चाहिए ही नहीं ना। तो अब इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, चलिए एक शीट बनाते हैं जिसमें हम दोबारा फॉर्मूला लगाने वाले हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अगेन हमें वी स्टैक लगाना है, और वी स्टैक में एरे 1 में मैं क्या यूज करने वाली हूँ, सिंपल फिल्टर का फॉर्मूला। और फिल्टर के फॉर्मूले में हम क्या करने वाले हैं, एरे में लेने वाले हैं अपना पहला डेटा। तो जाइए शीट 1 पे और अपना पूरा डेटा इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे लगाइए कॉमा। कॉमा में आपको क्या इंक्लूड करना है, तो मेरी जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है, मुझे सेल्समैन वाले कॉलम में से इस तरीके से हमने कॉलम को सेलेक्ट किया, इक्वल्स जो लगाया और अपनी शीट पे गए और यहाँ पे इस सेल को सेलेक्ट कर लिया कि इट मीन्स कि मुझे मेरी शीट 1 के D1 टू D12 में से कौन से वाले सेल को फिल्टर करना है, इस वाले सेल को। और अभी यहाँ आप कर दीजिए ब्रैकेट को क्लोज, और कॉमा लगाने के बाद अब ये जो फिल्टर फंक्शन है ये क्या करेगा, आपको फिल्टर किया हुआ पूरा का पूरा डेटा दे देगा। अगर अब तक आपने मेरी फिल्टर वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आपको जरूर जाके फिल्टर वाले फंक्शंस की वीडियो देखनी चाहिए, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। अब यहाँ पे एरे 2 के लिए हमें क्या करना है, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें इसे पूरी की पूरी रेंज को कॉपी कर देना है क्योंकि डेटा बिल्कुल सेम है। तो कॉपी पेस्ट करने के बाद जस्ट सिंपली मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, अपनी शीट्स के नेम चेंज कर रही हूँ, दैट्स इट। और अपनी रेंज को चेंज कर दूंगी। वहां पे जो मेरी रेंज है, अगर मैं शीट 2 पे जाती हूँ, शीट 2 पे आप देख सकते हैं 21 की रेंज है। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले में सिंपली क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे H21 टाइप कर देंगे क्योंकि हमारी रेंज ज्यादा है। और अब सिंपली जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं सिंपल मेरे पास सारा का सारा प्रियम चटर्जी का डेटा आ रहा है। और अगर मैं यहाँ से ड्रॉप डाउन चेंज करती हूँ जितेश, तो जितेश का डेटा आ रहा है। और अगर मैं यहाँ चेंज करती हूँ रूपक, तो यहाँ रूपक का डेटा आ रहा है ना, मजेदार चीज। और इसी तरीके से आप एच स्टैक का फंक्शन यूज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जरा सा फर्क है, एच स्टैक जो काम करेगा वो आपका हॉरिजॉन्टल डेटा पे काम करेगा। तो यहाँ एरे 1 में मैं अपनी शीट 4 को लेने वाली हूँ क्योंकि मैंने डेटा ऑलरेडी शीट 4 पे रखा है जो कि हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से डेटा सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद शीट 5 पे गई, अगेन अपना सेकंड डेटा सेलेक्ट किया, सेकंड डेटा सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और आप देख सकते हैं मेरे पास कंबाइन में सारी दोनों शीट का हॉरिजॉन्टल डेटा आ गया है। तो आप एच स्टैक और वी स्टैक दोनों ही फंक्शन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब पे करना मत भूलिएगा।